everyone, this is Khushbu. Welcome to my channel विश्वास स्टडीज़। जैसा कि आपको पता ही है बेटा कि क्लास 12th के लिए मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज़ है वो शुरू की हुई है। अभी तक हम 5 प्रैक्टिस टेस्ट जो डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए, बिकॉज़ जो भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन ऑफ मिस बीम्स स्कूल वर हैंडीकैप्ड, ट्रू और फॉल्स। जो आपकी स्टोरी है बेटा द स्कूल ऑफ सिंपथी, तो उसमें से ये चैप्टर में से क्वेश्चन लिया गया है। बोल रहे हैं कि मिस बीम का जो स्कूल था, जो स्पेशल टाइप का स्कूल था, उसमें जो बच्चे पढ़ रहे थे वो सब हैंडीकैप्ड थे। क्या ये ट्रू है? नहीं, फॉल्स है बेटा ये। क्यों? क्योंकि बेटा वो जो बच्चे थे बिल्कुल फिट एंड फाइन थे, बट जो मिस बीम थी वो अपने बच्चों में 3 चीज़ें लाना चाहती थी। उनको हेल्पफुल बनाना चाहती थी, थॉटफुल एंड सिंथेटिक। इसीलिए वो क्या करती है कि हर दिन उनको एक रोल प्ले करने के लिए बोलती है। हर बच्चे को एक दिन ब्लाइंड होने का, लेम होने का, फिर डफ डैम होने का रोल है वो अदा करना होता था, सो डैट कि वो दूसरों की फीलिंग्स है वो अच्छे से समझ सकें। बट इन रियलिटी जो बच्चे थे वो बिल्कुल सही थे, तो आंसर विल बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर अ कैमिलियन। कैमिलियन मीन्स गिरगिट। तो हमारा जो चैप्टर है अ कैमिलियन, उसका ऑथर आपने मुझे बताना है। ऑथर है जी एंटन चेखव, जो कि एक रशियन राइटर है। तो यू हैव टू रिमेंबर एंटन चेखव। क्वेश्चन थर्ड, वाई वॉज सुलेखा कोल्ड भोली। जो भोली चैप्टर है उसमें से इसमें जो मेन कैरेक्टर है बेटा भोली, सब उसको भोली भोली क्यों बोलती हैं? बिकॉज उसका तो रियल नेम सुलेखा था। तो रीज़न ये था कि जब भोली छोटी थी बेटा वो पलंग से नीचे गिर गई थी, उसके ब्रेन में इंजरी हो गई थी, चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा दुनियादारी का मतलब पता नहीं था, वो इनोसेंट थी। तो इसलिए हर कोई उसको क्या बोलता था? क्या बोलता था? भोली। बट रियल नेम क्या था? सुलेखा। She was called Bholi because of a brain injury. Injury means chot. Next, who was the owner of the shop, the Modern Frame Works? तो हमें पता ही है इसका। सबसे पहले जो मेन करेक्टर है वो कौन है जी? कौन है जी? दत्ता। दत्ता है तो वही तो बेटा उसका अपनी शॉप का, जो उसकी शॉप थी द मॉडर्न फ्रेम वर्क्स का, वही तो ओनर था, वही तो मालिक था। तो आंसर इज दत्ता। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर बार्बर्स ट्रेड यूनियन? राइट, तो इस चैप्टर का राइटर कौन है जी? मुल्क राज आनंद। तो याद रखना है मुल्क राज आनंद राइटर है, जो कि एक फेमस इंडियन राइटर हैं। और इस चैप्टर में बार्बर कौन है? चंदू है। जो मेन कैरेक्टर है वो चंदू है एंड ही बिलोंग्स टू लोअर कास्ट। नेक्स्ट, हाउ फार वाज तरन तारन फ्रॉम करम सिंह विलेज? तो ये जो चैप्टर है बेटा द बुल बनीथ द अर्थ में से लिया गया है। हमें पता है 2 कैरेक्टर्स हैं इसमें मेन, एक करम सिंह है, एक मान सिंह है, दोनों ही सोल्जर्स हैं। बट क्वेश्चन है कि जो करम सिंह का विलेज था वो तारन से कितना दूर था? वो 4 माइल्स दूर था बेटा, 4 माइल्स अवे। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ काला पानी जेल? तो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, 2 नेम्स थे बेटा, एक तो काला पानी जेल, तो एक और नेम क्या था? हाँ जी बताओ मुझे। इफ़ यू नो द आंसर देन कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। तो अदर नेम था बेटा डेविल्स आइलैंड। डेविल मीन्स शैतान का घर। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो देखा था कि जिनको भी काला पानी की जेल होती थी उनको वहाँ पे बहुत ही हार्श, जो प्रिजनर थे वहाँ पे उनको हार्श ट्रीटमेंट देते थे।
नेक्स्ट, द सेलुलर जेल वॉज सेट अप। सेलुलर जेल कब बनी थी? 1906, 1923, 1926। सेलुलर जेल किसको बोल रही है? काला पानी जेल, जिसको अभी हमने डेविल्स आइलैंड बोला, उसी के बारे में बात कर रही हैं कि वो कब बनी थी। सेटअप मीन्स कब बनी थी, तो वो बनी थी बेटा 1906 में। याद रखना है क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एग्जाम में। नेक्स्ट, डॉक्टर बर्नार्ड मेड हिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ कैंसर। ट्रू और फॉल्स? डॉक्टर बर्नार्ड है कहते वो, उन्होंने कैंसर के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया था, तो बिल्कुल गलत है बेटा। चैप्टर है आपका इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव। नो डाउट इसमें मेन करेक्टर डॉक्टर बर्नार्ड हैं, बट वो क्या थे? एक हार्ट सर्जन थे, ये याद रखना है आपने। ही हैज़ नथिंग टू डू विद द कैंसर, कैंसर के साथ कोई लेना देना नहीं था, तो मेन इसका याद रखना है वो हार्ट सर्जन थे डॉक्टर, और इसीलिए आंसर क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, हु आर द टू बॉयज इन द स्टोरी टू जेंटलमैन इन वेरोना। कहानी है तो उसमें दो जेंटलमैन हैं, जो वो कौन है? तो पहले भी डिस्कस किया था हमने, कौन है जी? निकोला एंड जैकोबो। और उनकी एक सिस्टर भी होती है, उसका नाम क्या था? लूशिया। और विरोना क्या है? विरोना क्या है? एक सिटी है, किस कंट्री में? इटली में। नेक्स्ट, व्हाट हैड लूशिया बीन सफरिंग फ्रॉम। लूशिया जो उनकी बहन थी निकोला एंड जैकोबो की, उसको क्या डिसीज थी? सफरिंग मीन्स डिसीज, तो शी हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ स्पाइन, तो उसको ये प्रॉब्लम थी। यू हैव टू रिमेंबर ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ स्पाइन। लिस्ट टू वर्ड्स विच हेलन केलर लर्न थ्रू फिंगर प्ले मेथड। तो चैप्टर है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में से लिया गया है ये क्वेश्चन। मेन करेक्टर है जी हेलन केलर, तो हमें पता है वो डेफ, डम और ब्लाइंड थी, तो उसकी एक टीचर होती है एनी सुलेवान, जो उसकी मदद करती है चीज़ों को सीखने में। पिछली वीडियो में बात की थी कि उसकी जो टीचर थी उसने कौन सा मेथड यूज़ किया था उसको पढ़ाने के लिए, वो था फिंगर प्ले मेथड। आज हम बात कर रहे हैं कि इसी मेथड की हेल्प से उसने कौन से टू वर्ड्स सीखे। तो वर्ड्स हैं बेटा पिन एंड हैट। नेक्स्ट, सिविलिटी ऑयल द मशीन डैश लाइफ। सिविलिटी मीन्स अच्छा बिहेवियर, गुड बिहेवियर। आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे आएगा सिविलिटी ऑयल द मशीन ऑफ लाइफ। मतलब क्या निकला कि अगर हम हर एक के साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लाइफ भी एक मशीन की तरह है बेटा। अगर मशीन को हम ऑयल करते रहेंगे रेगुलरली तो वो क्या है? स्मूथली चलती रहेगी। इसी तरह से अगर हम लाइफ में लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करते रहेंगे तो हमारी लाइफ भी अच्छे से कट जाएगी, हमारी लाइफ भी स्मूथ चलेगी। ऑन सेइंग प्लीज चैप्टर में से ये क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट इज ऑन द कॉन्सर्ट डे फिलिप प्लेड अ गेम ऑफ बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी। द मार्च किंग चैप्टर में से लिया है क्वेश्चन। मेन कैरेक्टर है जी जॉन फिलिप सोसा। तो कहते कि जो कॉन्सर्ट था जब उसका, तो उसने उस दिन कौन सी गेम वो खेलने चला गया था? बेसबॉल। तो हमें पता ही है, हम ऑलरेडी इतनी बार पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हैं कि जॉन फिलिप सोसा था वो ही वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन बनना चाहता था, बट उसको बेसबॉल भी अच्छी लगती थी। जिस दिन उसका कॉन्सर्ट था वो खेलने चला गया था, प्रैक्टिस की नहीं थी, एज अ रिज़ल्ट उसका जो कॉन्सर्ट था वो फ्लॉप हो गया था। तो बट एंड में भी फिर भी वो सक्सेसफुल हो जाता है। सो आंसर इज बेसबॉल। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन। अगर आपको वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले नई वीडियोस लाने के लिए। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन नेवर गिव अप।